24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हुआ शुरू। इसी दौरान हाजीपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने चिराग पासवान ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी बात की। चिराग ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। चिराग ने ग्रेस मार्क्स को लेकर बच्चों की चिंता के बारे में बात की। साथ ही नीट पेपर लीक मामले से जुड़े सवाल पर कि तेजस्वी यादव के जो सहयोगी हैं और जिस तरह से गेस्ट हाउस को लेकर उनका नाम आ रहा है, इतना सुनते ही चिराग पासवान ने कहा कि ये तमाम विषय सामने हैं, जांच के विषय है, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। चिराग से जब इस बारे में सवाल किया गया कि विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, इस पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। बार बार संविधान के सामने अपना माथा टेक कर उन्होंने संविधान की शपथ खाने का काम किया और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 2500 साल से कर रहे हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को सिर्फ डरा कर ही ये उनका मत हासिल करते हैं और यही प्रयास इस बार चुनाव में भी इन लोगों ने किया। इसके अलावा चिराग ने ये भी कहा कि ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्राओं में चिंताएं रही हैं, ऐसे में तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार गंभीरता से इसको देख रही है, कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दे रही है। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आया है। तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह दावा किया था कि पेपर लीक केस का लिंक सीधे सीधे तेजस्वी यादव से है। मीडिया के सामने उन्होंने कई अहम सबूत भी पेश किए थे। बता दें कि नीट 2024 के रिजल्ट के बाद लगातार एग्जाम को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर लीक हुआ और कई कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स मिलने वाले कैंडिडेट्स के लिए री एग्जामिनेशन भी रखा गया था, लेकिन वहां कुछ स्टूडेंट पहुंचे ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।